ये जो आपका एंटीना टिप्स इसके मदद से नेटवर्क को खींचता है, तो इसको भी लगा के हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। ये देखिए एयरटेल का सिम डाला हुआ है इसमें। एयरटेल का सिम हमारा डिटेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये जो उसका बैक साइड पैनल है वो भी हम लगा चुके हैं, और दोबारा से इसको भी टेस्ट कर देंगे। सेटिंग, उसके बाद मोबाइल नेटवर्क, सिम ऑन, नेटवर्क मोड। यहाँ पे देखिए 2G ओनली पे भी मार रहे हैं तो भी ये चेंज नहीं हो रहा है नेटवर्क मोड। उसके बाद कैरियर, मैनुअल रजिस्ट्रेशन, कुड नॉट फाइंड नेटवर्क, ट्राई अगेन। तो अभी हम थोड़ा कुछ वोल्टेज का चेक करेंगे। ये हमारा मल्टीमीटर है। यहाँ पर देखिए ये जो आईसी है, ये आईसी पे हमको 2.7 वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2.7 वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं क्या वोल्टेज मिल रहा है। कहीं भी कुछ भी वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है, WTR के पास भी और ये आईसी के पास। याद रखिए 2.7 या 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, ये भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 2GPA का जो 3 नंबर, ये नीचे वाले में इस साइड से 3 नंबर पिन है। यहाँ पे देखिए हमारा 3.7 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद इसका जो 5 नंबर पिन है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पिन, ये देखिए ये कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो 4G है, यहाँ पे देखिए आपका 1.8 वोल्टेज मिल रहा है। तो ये जो 1.8 वोल्टेज 4GPA को मिल रहा है, ये 2GPA को भी मिलना चाहिए, और वो एक ही लाइन है जिसको हम इंटरनेशनल लाइन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन लाइन का बात कर रहा हूँ। ये एक लाइन है जो 1.8 वोल्ट 4GPA और 2GPA को मिलना चाहिए, और यहाँ पे 2.7 का वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हैंडसेट गिरने की वजह से कुछ लाइन ब्रेक हो जाता है, इसीलिए हमारा वोल्टेज यहाँ तक नहीं आ रहा है इसका पास, 2GPA के पास। तो अभी हम सेट को डीअसेंबली करेंगे और GR वैल्यू थोड़ा चेक करेंगे। ये बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, शायद सेट गिरने की वजह से ये प्रॉब्लम का शुरुआत हुआ है, और इसमें कोई दूसरा दुकानदार से आया है ये सेट। तो HDR वगैरह चेंज वो सब काम भी कर चुके हैं दूसरा YouTube वीडियो देख के, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम कोई भी सेट में आता है तो बहुत सारे टेक्नीशियन HDR पे फोकस करते हैं या WTR पे, लेकिन ट्रेसिंग का खेल कुछ अलग है। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर को डायोड मोड पे करते हैं। यहाँ पे डायोड मोड पे मल्टीमीटर है हमारा। यहाँ पे देखिए ये जो 2GPA है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पिन जुड़ा हुआ है ये कैपेसिटर से।
तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको कितना वैल्यू आ रहा है 0.636 और यहाँ पे कितना वैल्यू आपको मिल रहा है 0.368 और हमको ये जो दो कैपेसिटर है ये दोनों में कंटिन्यूटी चाहिए, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर। लेकिन हम अगर डायोड मोड पे चेक करते हैं दोनों चीज़ों को, देखिए ये हमें कंटिन्यूटी देना चाहिए। डायोड मोड अगर आप समझ नहीं पा रहे, कुछ बंदे नहीं समझ पाते, उनके लिए कंटिन्यूटी मोड कर देते हैं। ये देखिए बजर रेंज में है, तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी होना चाहिए, एक ही लाइन है। साथ ही साथ ये लाइन आपका जो B2B कनेक्टर है वहाँ तक भी जाता है। अब देखिए यहाँ मैं मल्टीमीटर का एक प्रोब रखा हूँ, ये पतली वाले प्रोब को रखते हैं। यहाँ देखिए ये B2B कनेक्टर में वो लाइन का कंटिन्यूटी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है, देख सकते हैं। ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है ये लाइन में बोल रहा हूँ, ये जो दोबारा क्रॉस चेक करता हूँ तो भी देखिए कंटिन्यूटी है ये लाइन का। तो ये लाइन यहाँ तक और यहाँ तक आना चाहिए। ये है 1.8 वोल्ट का लाइन। अब स्कीमेटिक्स देख के इस लाइन के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, अभी यहाँ से यहाँ तक एक जंपर डालना है, उसके बाद हम फिर चेक करेंगे। तो आप ये जो हैंडसेट है इसको आइडेंटिफाई करके रखिए। इसमें थोड़ा हैंडसेट में मार्किंग भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें जंपर डालने के बाद फिर देखते हैं कि नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो माइक्रोस्कोप स्क्रीन में दोस्तों देखिए ये जो 4GPA का 1.8 वोल्ट का जो कैपेसिटर है वहाँ से 2GPA का 1.8 वोल्ट का कैपेसिटर तक एक पतला सा जंपर वायर आ गया है। और अभी हम रीडिंग चेक करेंगे। तो देखिए कितना रीडिंग मिल रहा है हमको। देखिए 300 समथिंग रीडिंग यहाँ पे मिल गया है। तो देखिए दोस्तों सिम हमारा डिटेक्ट हो गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर अभी भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो फिर से चलते हैं वही सेटिंग पे जाएंगे, मोबाइल नेटवर्क सिम 1। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो नेटवर्क मोड है 2G ओनली करेंगे। तो देखिए ये एक चेंज हुआ है, जो नेटवर्क मोड हमारा चेंज नहीं हो रहा था वहाँ पे 2G ओनली का जो सिलेक्शन है वो काम कर गया है। मतलब जो ये जो 4G 3G 2G का जो सिलेक्शन है, हम जिस हिसाब से चाहते हैं सिलेक्शन करना, तो वो जो काम नहीं कर रहा था वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरियर पे जाके यहाँ पे सर्च करेंगे। देखिए सर्चिंग भी हो रहा है। नेटवर्क अभी तक नहीं आया है, लेकिन इतना डेवलपमेंट हुआ है काम में। तो हम जिस गति से काम कर रहे हैं या जिस वे से काम कर रहे हैं वो
सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे देखिए एयरटेल और वोडाफोन का जो 2G सिलेक्शन हम किए थे, 2G ओनली, वो दिखा रहा है। मैनुअल रजिस्ट्रेशन पे एयरटेल वोडाफोन दिखा रहा है, हालांकि रजिस्टर नहीं हो रहा है। उसमें क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। इसका जो 2GPA है थोड़ा टेढ़ा लगा है। टेढ़ा लगा है मतलब इसको चेंज करने का कोशिश किया गया था या कुछ भी किया गया था इसका ऊपर। अभी आईसी का खेल है, मतलब रिबलिंग या अच्छा आईसी उसी का खेल है। जो असली प्रॉब्लम था हमारा वो सॉल्व हो गया है, 1.8 वोल्ट का लाइन जो मिसिंग था। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो HDR425 एंड 2GPA माइक्रोस्कोप का स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दोनों को मैं चेंज कर चुका हूँ। आप पूछेंगे कि सर आप दोनों को क्यों चेंज किए? तो देखिए ये सेट पहले से कहीं काम हुआ था। सबसे पहले ये थोड़ा टेढ़ा बैठा था और मैं जब शुरू किया था काम तो इसका अंदर फ्लक्स निकल रहा था, और ये साथ ही साथ आपका 2G 4G जो सिलेक्शन है वो भी काम नहीं कर रहा था। तो वो तो प्रॉब्लम हम 1.8 लाइन को शॉर्ट करके सॉल्व कर दिए। लेकिन बाहर से सेट आया है, क्या हुआ होगा, इससे डाउट क्लियर करने के लिए ये दोनों आईसी को मैं चेंज ही कर दिया हूँ। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है इसी को चेंज करना, HDR वाला आईसी को। ये थोड़ा टेढ़ा था फिर भी मैं चेंज कर दिया हूँ दो आईसी को। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसी को चेंज करना। इसको चेंज करने से शायद कोई मतलब नहीं था, मैं इसे ही चेंज कर दिया हूँ। तो अभी दोस्तों देखिए, दोनों आईसी चेंज होने के बाद हमारा नेटवर्क का क्या स्टेटस है इसको देखेंगे हम। यहाँ पर दोस्तों हम एयरटेल के साथ जियो को भी डाल के टेस्ट कर देंगे। कभी कभी कंप्लेन आता है कि एयरटेल आ रहा है जियो नहीं आ रहा है। तो कस्टमर या एंड यूजर को हैंडसेट देने से पहले पूरी तरह से चेक करना एक अच्छा प्रैक्टिस है। देखिए दोस्तों, हैंडसेट हमारा खुल गया है और हम इसे पासवर्ड डालेंगे और देखिए हमारा नेटवर्क आ गया है। हम देख सकते हैं सिम 1 एयरटेल, सिम 2 जियो 4G। और अगर हम इस एंटीना केबल को निकाल देते हैं तो भी देखिए हमारा जो नेटवर्क है वो अवेलेबल है। वो क्यों अवेलेबल है वो दूसरा बात है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। तो हम एक बार 198 देखिए कॉल हमारा रिसीव हो गया है। इसका मतलब हमारा नेटवर्क का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में हम दो काम किए हैं। सबसे पहला काम है एक मिसिंग लाइन जो था उसको रिपेयर किए हैं थ्रू जंपर,
एंड 2 आईसी को चेंज किए हैं। तो रहते हैं दोस्तों। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगता है ये मुझे पता नहीं, अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे।